सना अपने दादा के इंतकाल के बाद उनके पुराने हवेली में आई थी। दादा की वसीयत थी कि वो एक ज़रूरी चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। हवेली सुनसान और वीरान थी। दरवाजे हवा के झोंकों से चीख रहे थे। सना ने हर कमरा छान मारा, मगर कुछ न मिला। आखिरकार उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जो हमेशा ताला लगा होता था, लेकिन आज वो खुली हुई थी। अलमारी में एक चमड़े की सुर्ख जिल्द वाली डायरी रखी हुई थी। डायरी का रंग ऐसे था जैसे खुश्क लहू का। सना ने डरते डरते डायरी खोली। पहला जुमला लिखा था, जब तुम ये पढ़ रही होगी मैं मर चुका हूं। सना के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के हर सफ़े पर दादा की खूबसूरत लिखाई में मुख्तलिफ आयात लिखी थीं, लेकिन आखिरी सफ़े पर एक अजीब जुमला दर्ज था, जो लफ्ज़ तुम पढ़ोगी वो हकीकत बन जाएगा। सना ने हंसते हुए कहा, यह भी कोई बात है, और मजाक में बोली, बारिश हो जाए तो अच्छा है। अचानक हवेली की छत पर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था, मगर बारिश सिर्फ हवेली पर बरस रही थी। सना का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने घबराकर डायरी बंद करने की कोशिश की, मगर डायरी खुद ब खुद खुलने लगी, जैसे कोई अंदर से जबरदस्ती खोल रहा हो। सना ने कांपती आवाज में कहा, रुक जाओ। सब कुछ साकित हो गया, बारिश भी बंद हो गई, डायरी खामोश हो गई। मगर फिर डायरी के सुर्ख जिल्द पर एक साया उभरा, दादा का चेहरा, मगर आंखों की जगह खाली गहरे सुराख थे। दादा की भारी आवाज डायरी से गूंजी, बेटा, जो लफ्ज तुम कहोगी वो सच हो जाएगा, मगर हर बार तुम्हारी रूह का एक हिस्सा खो जाएगा। सना ने डायरी को आग लगाने की कोशिश की। आग जल रही थी, मगर डायरी पर कोई असर न हुआ। उल्टा सना की आंखों से खून के कतरे गिरने लगे। अब सना डायरी को बंद नहीं कर सकती थी। हर रात उसे एक नया लफ्ज कहना पड़ता था, और डायरी उसे हकीकत में बदल देती थी, मगर हर बार उसकी रूह का एक टुकड़ा गायब होता जा रहा था। सना की आंखें सुर्ख थीं। वो कई रातों से सोई नहीं थी। हर रात एक नया लफ्ज बोलना और हर बार अपनी रूह का एक हिस्सा खोना उसे अंदर से खोखला कर चुका था। आज डायरी का आखिरी सफ़ा खुला हुआ था। सिर्फ एक जुमला लिखा था, मुझे आज़ादी दे दो। सना जानती थी कि अगर उसने ये जुमला पढ़ा तो डायरी में कैद रूह आज़ाद हो जाएगी। लेकिन दादा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, बेटा, आज़ादी की कीमत तुम हो। सना ने तय कर लिया कि उसे इस डायरी का खात्मा करना है। वो हवेली के तहखाने में गई, जहां दादा का पुराना मुजाविर संदूक रखा था। संदूक में एक पुरानी तांबे की छुरी रखी थी, जिसके बारे में दादा ने कभी कहा था कि ये कलमात बंद करती है। सना ने डायरी के सामने छुरी रखी और बोली, आज तुम्हें बंद किया जाएगा। लेकिन डायरी ने सांस लेना शुरू कर दिया। इसकी जिल्द पर रगें उभर आईं, जैसे वो जिंदा हो गई हो। एक आवाज आई, दादा की नहीं, किसी और की, एक औरत की, सना, मैं तेरी माँ हूं। सना का दिल बैठने लगा। वो जानती थी कि उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त मर गई थी, लेकिन डायरी कह रही थी कि वो कैद है। अगर तू मुझे आज़ाद नहीं करेगी तो तेरा वजूद ख़त्म कर दूंगी। डायरी के सफ़े पलटने लगे। दीवारों से साए निकलकर सना की तरफ बढ़ने लगे। उसने छुरी को मजबूती से थामा और बुलंद आवाज में कहा, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं पढ़ेगा। उसने छुरी डायरी के दरमियान में घुसेड़ दी। एक जोरदार चीख फजा में गूंजी। हवेली लरज उठी। साए चीखते चिल्लाते वापस दीवारों में समा गए। डायरी की जिल्द से खून रसने लगा। लेकिन अचानक डायरी के अंदर से एक नन्हा सा साया निकला, एक बच्ची का साया। वो साया सना के सामने आकर रुक गया और धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम एमन था, मैं भी तुम्हारी तरह थी। एमन ने सना का हाथ पकड़ा। सना के आंखों के सामने एक मंजर उभरा। एमन भी सालों पहले इस डायरी की कैदी बनी थी। हर बार किसी और की आज़ादी की कोशिश में कोई ना कोई इस डायरी का नया कैदी बन जाता था। सना को अब समझ आ चुकी थी, डायरी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद बदलती है। एमन ने सरगोशी की, अगर तुम ये जुमला बोलो, ये डायरी अब हमेशा के लिए खामोश रहेगी, तो तुम्हारी रूह इसमें कैद हो जाएगी, मगर दुनिया आज़ाद हो जाएगी। सना के सामने दो रास्ते थे। एक, डायरी को बंद करके अपनी जिंदगी बचा ले। दो, या आखिरी कुर्बानी देकर इस खूनी डायरी को हमेशा के लिए खामोश कर दे। सना ने आंखें बंद कीं
اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ ڈائری اب ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گی۔ یکایک سناٹا چھا گیا، ڈائری کے تمام الفاظ دھندلا ہو کر مٹنے لگے، سائے ختم ہو گئے۔ ثنا کے جسم کا وزن ہلکا ہوتا چلا گیا، جیسے اس کی روح ڈائری کے اندر جا رہی ہو، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ سالوں بعد کوئی اور اس ویران حویلی میں آیا۔ ایک پرانی الماری کے اندر ایک لال چمڑے کی ڈائری پڑی تھی، لیکن اب وہ بالکل خاموش تھی۔ ڈائری کے کور پر ایک نئی لائن ابھری، کبھی کبھار قربانی ہی کہانی کا آخری باب ہوتی ہے۔